जय हिंद साथी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपके लिए एक बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव में तेजी ला रहा है। और एक ऐसी खबर है, जो आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आपके लिए खबर शानदार है। आप हमारे पीछे देख सकते हो, यूपी पंचायत चुनाव में बड़ा धमाका। आज से वार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू। बहुत जल्द चुनावी तारीखों का होगा ऐलान। जैसा कि आप जानते हो, यूपी में प्रधानी चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और वार्ड जो पुनर्गठन होता है उसका विस्तार के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और क्या होता है पुनर्गठन और इसमें क्या होती है प्रक्रिया, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को दबा के फॉलो कर लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूपी पंचायत इलेक्शन वार्डों के पुनर्गठन के लिए आज से ली जाएंगी आपत्तियां। 10 अगस्त तक जारी होगी अंतिम सूची। साथियों, आज इस खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आपत्तियां क्या होती है और वार्डों का पुनर्गठन क्या होता है और अंतिम सूची कब जारी होगी, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। अब यहां पर आप देखिए, क्या है वार्डों का पुनर्गठन। आप यहां पर इस चीज को समझिए। अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत, इन तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव वार्डों के आधार पर होता है, यह आप सभी को पता है। बिना वार्डों के उत्तर प्रदेश में या फिर पंचायत चुनाव संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है, आधार पर होता है। एक पंचायत में कई वार्ड होते हैं, जिसमें हर एक वार्ड में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। जैसे जिला पंचायत हुआ या फिर क्षेत्र पंचायत हुआ या फिर ब्लॉक प्रमुख हुआ। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जिस अंतर्गत होता है वहां पर उसका चुनाव होता है। साथियों, समय समय पर जनसंख्या में वृद्धि, गांवों का विस्तार, नई बस्तियों का निर्माण, गांवों के जोड़ बिजड़ के कारण वार्डों सीमा आसमान हो जाती है। यहाँ इसीलिए चुनाव से पहले वार्डों की सीमाएं दोबारा तय की जाती हैं, ताकि सभी वार्डों में लगभग बराबर जनसंख्या रहे और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसलिए वार्डों को पुनर्गठन कहा जाता है। साथियों, अब इस चीज को आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगली बात आपको देखा है, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। इस चीज को आपको समझना है, तभी आप चुनाव में संपर्क और संवाद के साथ चुनाव लड़ पाओगे। अब यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है उसका वार्ड गलत कर दिया गया है, उसके वार्ड में आसमान जनसंख्या हो गई है, आसमान यानी एकदम सेम जनसंख्या हो गई है, वार्डों का सीमांकन राजनीति दबाव में किया गया है, तो वह लिखित में आपत्तियां दर्ज कर सकता है। साथियों, अब आपत्तियां कहाँ दर्ज करना है, इसको मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ दर्ज कराए आपत्तियां। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, विकास खंड ब्लॉक स्तर पर बीडीओ कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में। आपत्तियों पत्र में स्पष्ट रूप से आपका क्या नाम होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, वार्ड संख्या होना चाहिए, आपत्ति का कारण होना चाहिए, प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो देना होगा। साथियों, आपको लगाना होगा, ताकि आपकी जो आपत्तियां हैं मजबूती के साथ जब वहां पर छानबीन हो तो आपकी आपत्ति काम आए। साथियों, अब यहां पर आगे देखिए, आप इसका असर किस पर पड़ता है, इस चीज को आपको समझना है। इसका असर किस पर पड़ता है आपको यहां पर देखना है पूरी तरीके से। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उन्होंने अपने वार्ड की नई सीमा आरक्षण की स्थिति जाननी जरूरी। इस चीज को आपको समझना है और पूरी तरीके से देखना है। अगर वार्ड कट गया है या जोड़ दिया गया है तो चुनाव क्षेत्र बदल सकता है, यह भी आपको यहां पर इसका असर इन पर पड़ता है। वोटर मतदाता, जिनका वार्ड बदला गया है, उनका मतदान केंद्र या प्रतिनिधि बदल सकता है। इस चीज को आपको समझना है। यानी आपके गांव में जो आपका वार्ड होता है उसमें जनसंख्या ज्यादा हो गई है। अब जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए उस ग्राम पंचायत को, जिस ग्राम पंचायत में कम जनसंख्या है, अगर जोड़ दिया जाता है तो वहां पर यहाँ पर आपको समझना है, मैंने समझा दिया है, जिनका वार्ड बदल गया है उसका मतदान केंद्र भी बदल जाएगा, उसका प्रधान, पंच, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य भी बदल जाएगा। इस चीज को आपको देखना है। ग्राम विकास योजनाओं का लाभ भी अब नए वार्ड के अनुसार बांटा जाएगा। साथियों, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है, उदाहरण के तौर पर आपको समझना है। मान लीजिए ग्राम पंचायत रामपुर में पहले 10 वार्ड थे और जनसंख्या बढ़ गई है। अब प्रस्तावित सूची में उसे 12 वार्ड में बांट दिया गया है। इसमें अगर किसी मोहल्ले को 2 हिस्सों में बांटा गया है तो एक मोहल्ला दूसरे वार्ड में जोड़ दिया गया है, तो वहां के लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप इस बात को समझ गए। अब यहां पर आपको देखना है, मुख्य बातें आपको समझना है। आपत्तियों की प्रक्रिया। अब आज 29 जुलाई है, 2025 है, और आज ही की मैं बात बता रहा हूं। आज 29 जुलाई 2025 से अब सभी जिलों वार्ड में पुनर्गठन ड्राफ्ट पर आपत्तियां ली जाएंगी।
यानी आज से आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। जनता, जनप्रतिनिधि और अन्य इच्छुक व्यक्ति यदि वार्ड सीमांकन या संरचना से असहमत हैं तो वह आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यानी आप गांव के प्रधान हो या बीडीसी सदस्य हो या ब्लॉक प्रमुख हो या जिला पंचायत सदस्य हो, अगर आपको लगता है कि हमारे गांव में या हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में या बीडीसी के क्षेत्र में या ग्राम प्रधान के क्षेत्र में गांव में हेरफेर किया गया है, सरकार और शासन के दबाव पर हस्तक्षेप किया गया है, तो आप आपत्तियां दाखिल कर सकते हो। अंतिम सूची की घोषणा। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की जांच के बाद 10 अगस्त 2025 तक अंतिम सूची, फाइनल लिस्ट यहां पर प्रकाशित की जाएगी। अब तीसरा क्या है, क्यों किया जा रहा है पुनर्गठन? जनसंख्या परिवर्तन, नई बस्तियां का विकास या ग्रामों के पुनर्गठन की वजह से कुछ वार्डों सीमाएं असंतुलित हो गई हैं। यानी यहाँ पर कई हिस्सा आपके गांव का जो नया नया शहर से जुड़ गया है उसमें असमंजस की स्थिति हो गई है, गांव की संख्या में लोगों की संख्या कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर पुनर्गठन किया गया है। चुनाव से पहले जरूरी होता है कि हर वार्ड में समान जनसंख्या और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। साथियों, ये काम होता है पुनर्गठन का। इस चीज को आपको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको वार्ड की पुनर्गठन प्रक्रिया कैसे होती है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव और पंचायत अधिकारी प्रस्ताव तैयार करते हैं। विकास खंड स्तर पर प्रस्ताव की समीक्षा होती है। जनता से 7 से 10 दिन तक आपत्तियां ली जाती है। आपत्तियों पर सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अंतिम वार्ड सूची जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाती है। साथियों, आप हमारी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या सवालात है, आप सवाल पूछ सकते हो। और आप क्या पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो या बीडीसी या जिला पंचायत का चुनाव लड़ना जा रहे हो, तो आपको क्या समस्या आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सवाल पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपको मैं पूरा सुझाव दूंगा कि कैसे चुनाव प्रक्रिया होती है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कौन सी सीट आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकता है, और पंचायत के चुनाव में चाहे जिला पंचायत हो, प्रधानी हो, कौन कौन सी कागज लग सकती है, ये आप जान सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।